आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर राजनीति भी अब काफी तेज हो गई है। इससे पहले शिवसेना वर्सेस बीजेपी चल रहा था, लेकिन बीच में जिस तरह से नवनीत राणा कूद पड़ी, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। अब देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में राजनीति जो है हनुमान चालीसा को लेकर काफी तेज हो चुकी है। और इसी बीच हम लोग चर्चा करेंगे नवनीत राणा को लेकर। जिस तरह से नवनीत राणा के बयान आते हैं, सबसे पहले तो जिस तरह से वो बोलती है कि वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती है, उसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी होती है, एफआईआर दर्ज होता है और अब लगातार जो है नवनीत राणा से जुड़े कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, कई सारे खुलासे हो रहे हैं, उन पर कई सारे इल्जाम लग रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज हमारे सहयोगी मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पर मृत्युंजय, देखा जा रहा है कि नवनीत राणा को लेकर कई सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आ रही है। इससे पहले नवनीत राणा ने एक आरोप लगाया था यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर। उनका कहना था कि उनके साथ भेदभाव हो रही है। वो निचले समुदाय से आती है, इस वजह से दलित समुदाय से बिलोंग करती है, इस वजह से उन्हें थाने में जो है वो ठीक से उनकी इज्जत नहीं की जा रही, उन्हें पानी नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन फिर बाद में प्रशासन की तरफ से एक वीडियो सामने आता है। तो क्या लग रहा है यहाँ नवनीत राणा क्या करने की कोशिश कर रही है अभी? देखिए मेघा, जो पहले नवनीत राणा का जो बयान सामने आया था, उसके बाद जैसे नवनीत राणा की तरफ से जो बातें कही गई और फिर प्रशासन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, आप देखिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो चुका है और उस वीडियो को देखा जाए और नवनीत राणा की बातें सुनी जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। वीडियो में तो ऐसा लग रहा है ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट एक तरीके से नवनीत राणा को दिया जा रहा है। ऐसा हालांकि बर्ताव का ज्यादा पुलिस स्टेशनों में किया नहीं जाता लोगों के साथ, बट स्टिल ऐसा देखा जा रहा था कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही थी। वहीं अगर देखा जाए नवनीत राणा क्या करने की कोशिश करिए, पहले नवनीत राणा पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के एक हिंदुत्ववादी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती हैं और खुद को एक हिंदुत्ववादी फेस दिखाने की कोशिश करती है। उसके बाद नवनीत राणा जब इस बारे में फेल हो जाती है तो नवनीत राणा एक नया मुद्दा लेकर आगे बढ़ती है और वो हनुमान चालीसा को लेकर के मैं डरूंगी नहीं और ऐसे वैसे 2-3 बयान वो देती हैं कि मैं सरकार से डरती नहीं, इस तरह की बातें की जाती हैं। अब उन्होंने जब उनको ये पता चल गया कि ऐसा नहीं होने वाला तो फिर अपना दलित कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं, जो पिछड़ी जाति आती है वो कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं कि मुझे मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही थी। अब जिस तरह से देखिए उन्होंने देखिए कहीं ना कहीं और बातें निकलकर सामने आई हैं उनके बारे में नवनीत राणा इस वक्त देखिए अपनी जिस तरह से एक हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को निशाना बनाया जा सके, उद्धव सरकार को कमजोर किया जा सके। जी, यहाँ पर जिस तरह से नवनीत राणा लगातार बयान दे रही है, उनके बयान कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की राजनीति वो खेलना चाह रही है, अब शिवसेना जो है उस पर अटैक करते हुए नजर आ रही है। शिवसेना ने कड़क शब्दों में कह दिया कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मोदी और अमित शाह के घर के जाकर बाहर पढ़ो। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा को लेकर इतना विवाद जो बढ़ रहा है, यहाँ पर नवनीत राणा किस तरह की राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर उन्हें लगा कि राज ठाकरे की तरह वो भी चमक जाएंगी अगर इस मुद्दे पर बात करेंगी तो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जैसे वो आप जानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं, निर्दलीय सांसद है और वो जीत कर भी आई हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में वो अपनी एक अलग मिसाक बिछाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए हो सकता है कि आगे आने वाले चुनावों में वो किसी बड़े दल के साथ जुड़े, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी बड़े दल के साथ हाथ मिलाए, क्योंकि देखिए सियासी मौसम है और चुनावों का मौसम आने वाला है। तो देखिए हर कोई ये चाहेगा, हर खिलाड़ी चाहता है कि वो अपने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे और फिर से दोबारा सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। तो यही कोशिश इस बार नवनीत राणा की तरफ से की जा रही है। मुद्दा भी तो होना चाहिए ना मेघा भुनाने के लिए, तो ये मुद्दा था नवनीत राणा के पास, उन्होंने मौके पर चौका मारा और अब देखिए अखबार से लेकर के टीवी हेडलाइंस की हर सुर्खियों में उनका नाम है आज की डेट में। जी बिल्कुल, यहाँ पर नवनीत राणा जो है हनुमान चालीसा के मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं लैमलाइट में आना चाहती थी और जब उनका ये लैमलाइट में आना फेल हुआ तो उन्होंने कई तरह की बातें कही जो कि अब वो गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। और जो ये राजनीति वहां पर वो खेलने की कोशिश कर रही थी, अब शिवसेना जो है उन पर ही हमला करती हुई नजर आ रही है। अब देखा जाए कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत जो है एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने सामने रखा है मृत्युंजय। उनका कहना है कि नवनीत राणा का जो कनेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग केस में कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया है।
उनके जो बेहद करीबी माने जाते हैं उस शख्स से जोड़ा गया है। तो क्या लग रहा है कि अब और कितने खुलासे होंगे नवनीत राणा को लेकर, और ये जो केस सामने आ रहा है इसे लेकर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मेघा, जिस केस की आप बात करें, संजय राउत ने जो बयान दिया था, संजय राउत ने उन्होंने नवनीत राणा ने जो एक चुनावी हलफनामा दिया जाता है जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने 80 लाख का लोन एक शख्स से लिया हुआ है जिसका नाम था यूसुफ लकड़ावाला। इस नाम के एक शख्स से उन्होंने 80 लाख का लोन लिया हुआ था। वो जो 80 लाख का लोन था, वो जो शख्स है उसके अच्छे खासे संबंध बताए जाते हैं दाऊद इब्राहिम से, जो देखिए हिंदुस्तान की हिट लिस्ट में एक अच्छा खासा मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसके साथ उसके संबंध बताए जाते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, इसी वजह से संजय राउत इस बात को कह रहे हैं कि ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये मामला सिर्फ राजद्रोह का नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि नवनीत राणा के कनेक्शन देखिए दाऊद इब्राहिम से भी हो सकते हैं। ये इस वक्त आरोप लगाया गया शिवसेना की तरफ से, बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस मामले के बारे में, लेकिन जो जिस तरह से आरोप लगाए गए बेहद गंभीर है, बेहद चिंताजनक है। नवनीत राणा कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी में फंसती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से नवनीत राणा ने अपना बयान दिया था हनुमान चालीसा को लेकर, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद ही इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ शिवसेना जो है उन्होंने साफ तौर पर ये जता दिया है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। यहाँ पर शिवसेना पार्टी लगातार हनुमान चालीसा पर जो विवाद किया जा रहा है, जो यहाँ पर राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगा रही है। लेकिन अब शिवसेना पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर शिवसेना पर सवाल उठ रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेता कैडेट सौम्या साथ यहाँ पर शिवसेना के नेताओं ने यहाँ पर हमला किया, उनकी कार पर हमला किया, उस पर भी कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी भी अब इस मामले को लेकर अब महाराष्ट्र के मैदान में उतर चुकी है। अब यहाँ पर शिवसेना वर्सेस बीजेपी देखा जा रहा है। मृत्युंजय, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिवसेना वर्सेस बीजेपी अब इसलिए भी देखा जा रहा है ना क्योंकि दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी तो एक ही है ना मेघा। आप देखिए कि जिस तरह से दोनों हिंदुत्ववादी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, हिंदूवादी सोच है जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको लेकर दोनों आगे बढ़े। राम मंदिर की बात कीजिए, अयोध्या की बात कीजिए, देश में जिस तरह से हिंदुओं का वर्चस्व लहराने की बात थी, इस तरह की सोच रही है ना में शिवसेना और बीजेपी की एक वक्त पर उसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सत्ता पाने की चाह में शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जो कि बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। लेकिन सोच वही है दोनों पार्टियों की और इसी को लेकर टकराव है। और इस टकराव के बीच में राज ठाकरे का कूद जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो फायदा है ही, शिवसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शिवसेना नहीं चाहती कि जो उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो उनकी तरफ से शिफ्ट होकर कभी राज ठाकरे या बीजेपी की तरफ चला जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति किस तरह से खेली जा रही है वो अब सभी को धीरे धीरे पता चल रहा है। जिस तरह से शिवसेना को घेरने की कोशिश की जा रही है, यहाँ हनुमान चालीसा विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना ने अब ये तो साफ कर दिया है कि इस विवाद को वो ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। जिस तरह से लाउड स्पीकर विवाद चल रहा था, उसके बाद अब हनुमान चालीसा विवाद आया, इससे एक बात तो पता चल गई है कि महाराष्ट्र में अब जल्द ही जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच वो लड़वाने की कोशिश जो है और इसकी राजनीति खेलने की कोशिश यहाँ पर बाकी के सभी पार्टियां कर रही है। और अब इसी बीच देखा जा रहा है कि नवनीत राणा को लेकर भी अब लगातार कई पार्टियां जो है बयान देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो नवनीत राणा को सपोर्ट कर रही है, उनके बयानों को सपोर्ट कर रही है। वही दूसरी तरफ शिवसेना ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज करवाया है यहाँ पर नवनीत राणा पर, वो देखकर लग रहा है कि शिवसेना अब चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है राज ठाकरे को लेकर, विवाद तो उनसे ही शुरू हुआ है मृत्युंजय। विवाद तो जिस तरह से उनके बयान हुए थे, जिस तरह से बयान आए थे, उसके बाद से ये शुरुआत हुई, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। तो यहाँ पर शिवसेना एक तरफ देखा जाता है कि नवनीत राणा पर तो एक्शन ले रही है, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे पर क्यों वो एक्शन नहीं लिया जा रहा? राज ठाकरे पर एक्शन ना ले जाने का, देखिए राज ठाकरे एक बहुत बड़ा नाम है। आप महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो देखिए, अगर मुझे पता है राज ठाकरे बहुत बड़ा नाम है, हम सब जानते हैं कितने बड़े नाम है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि किस तरह क्या वो जो एक परंपरागत सोच थी शिवसेना की, उसको लेकर उस पर उन्होंने आवाज उठाई है। और जिस तरह से शिवसैनिक जो देखिए वोट बैंक होता है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखिए सोच आइडियोलॉजी जब मैच करती है इसलिए वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है। जो उनकी बात करेगा उसके लिए वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। और अगर उन पर कोई एक्शन लिया जाता है तो एक सिंपैथेटिक वोट होता है ना, जो सिंपैथी होती है वो भी उस बंदे के साथ चली जाती है। तो अगर सिंपैथी उनको मिल जाती है और वो जनता की सहानुभूति पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो शिवसेना का वोट बैंक का दौर तो चला गया ना, इसलिए भी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर अब शिवसेना जो है नवनीत राणा पर क्या क्या एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ पर नवनीत राणा
देखने को मिल रहा है कि अपने बयानों में ही धीरे धीरे कर फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नवनीत राणा ने जिस तरह से हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया था और जिस तरह से उन्हें अब 14 दिन की कस्टडी में रहना पड़ रहा है, यहाँ पर वो जेल की सलाखों के पीछे है और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भी अब अगली सुनवाई का इंतजार सभी को है कि अब कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है। तब तक के लिए राजनीति जो है वो काफी गरमाई हुई महाराष्ट्र में और आए दिन जो है नवनीत राणा को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होता है नवनीत राणा को लेकर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।